हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने स्टेटस अपना पासपोर्ट का चेक किया और आपको शो कर रहा है कि आपका पासपोर्ट जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिव्यू में है, मींस योर पासपोर्ट इज रिव्यू इन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो इस तरीके से अगर आपको स्टेटस शो कर रहा है तो 2-4 दिन से शो कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन अगर ये स्टेटस शो कर रहा है आपको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीने दिन हो गए, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सी कारणों की वजह से ऐसा होता है कि आपकी फाइल आरपीओ में रुक जाती है। भले ही आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल सही तरीके से हो गया है या फिर आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन सही तरीके से हो गया हो, आपकी फाइल वहां से सही तरीके से आ गई है आरपीओ, तो आरपीओ में बहुत सारे कारणों की वजह से आपकी फाइल रुक जाती है। उन सारे कारणों के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल पर अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो अभी हम बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर कि भाई कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फाइल आरपीओ में जाती है, फिर उसके सोल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इतना याद रखना पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान कि आप आज से पहले आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई ना किया हो। समझ रहे हो? मीन्स अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो इससे पहले कभी ना अप्लाई किया हो। अगर अप्लाई किए हो तो फिर दोबारा आप री इश्यू में अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो उसको डायरेक्ट बंद कर दिया है फाइल को, पासपोर्ट बनवाया ही नहीं, तो ये गलती मत करना। मतलब कई बार होता है ना, पासपोर्ट के लिए हमने फॉर्म भरा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा दिया, पुलिस वेरिफिकेशन करा दिया, पासपोर्ट नहीं आया, फिर हम 2-4 साल के लिए गायब हो गए। ऐसा मत करना। ये गलती की वजह से भी आपका फाइल जो है आरपीओ में रुकी रह जाती है। फिर इसका सोल्यूशन ये है, वो लोग बोलते हैं कि आप आरपीओ अपॉइंटमेंट लेके जाओ, आरपीओ में जाओ, वहां पर जाकर उनसे बात करो, फिर आपको अपनी पुरानी फाइल को क्लोज करवाना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप जो नई फाइल जो आपकी है वो एक्सेस होगी, मतलब नया पासपोर्ट फिर बन पाएगा। मीन्स आपका जो पुराना फाइल है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी मार्कशीट को रिव्यू में भेज दिया जाता है, चेक करने के लिए भेज दिया जाता है कि क्या आपकी मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। ये वेरीफाई करना भी जरूरी होता है भाई, क्योंकि कई बार आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डुप्लीकेट मार्कशीट बनवा लेते हैं, उसी से पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मतलब ये सिक्योरिटी इतनी है कि आरपीओ में चेक किया जाता है कि हाँ भाई इसकी मार्कशीट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और मार्कशीट के लिए कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक के लिए रुकी रह जाती है। मतलब मार्कशीट की वजह से आपका रिव्यू में रहता है आरपीओ में, क्योंकि मार्कशीट को आपके बोर्ड के पास भेजा जाता है जहां से भी आपने अपना स्कूल लाइफ, मतलब 12th या हाई स्कूल जहां से भी आपने कंप्लीट किया होगा, वेरीफाई करने के लिए। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। ये दूसरा रीजन है और इसका ये सॉल्यूशन है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आरपीओ विजिट करो। वहां जाने से हो सकता है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना ओरिजिनल, वहां जाने से हो सकता है कि जल्दी आपका काम हो जाए। नंबर 3 पॉइंट। अब ये तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है भाई, देखो पासपोर्ट वेरिफिकेशन, आपको पता है पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में अगर उन लोगों के ध्यान में कुछ नहीं चढ़ा, पुलिस वेरिफिकेशन में ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब आपकी फाइल आरपीओ आई उसमें कुछ गलतियां उन्हें दिख गई, किसी डॉक्यूमेंट में मिसमैच दिख गया, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां दिख गई, तब भी आपकी फाइल को आरपीओ में रोक दिया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट की कमी से हो या कोई भी रीजन हो, देखो क्लियर रीजन किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो इस रीजन से भी मतलब आपकी फाइल आरपीओ में रुक जाती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो भी डेट आपको मिलती है उस डेट को आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। और अभी देखो 3 पॉइंट यही मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आपकी फाइल मतलब रुकती है आरपीओ में, रिव्यू में रहती है, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कई बार एड्रेस जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी, देखो एक और रीजन मैं बोनस में बता देता हूँ कि जब आप पुलिस वेरिफिकेशन कई बार लोगों का नहीं हुआ रहता है, जैसे आप उस एड्रेस पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो आपकी फाइल आके भी आरपीओ में रुक जाती है, रिव्यू में पड़ी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, आरपीओ जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद आपको, मतलब वहां जैसे ही जाओगे तो उसके बाद आपको वहां पर बात करना है और उन्हें बताना है भाई अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, जो भी अपॉइंटमेंट, जो भी डेट आपको मिला उस डेट को चले जाओ और वहां बात करो भाई हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइल फिर आरपीओ में आएगी। तो ये प्रोसीजर होता है। तो भाई आपको जो है सही तरीके से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। और हाँ, अगर आप आरपीओ का, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग
मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कम्युनिटी टैब में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अगर देना भूल गया तो भाई कम्युनिटी टैब में जाकर चेक कर लेना। और आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए। आपका अपॉइंटमेंट विद इन 2 डेज के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। मेरी जो टीम है वो आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देगी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का ऑल ओवर इंडिया। और अभी तक मैंने 200 से भी ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक किया है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है तो करवा सकते हो भाई। ये चार्जेबल है, कुछ चार्ज लगेगा क्योंकि आपको पता है पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है और बहुत मतलब कि इतना आसान नहीं रहता है कि अपॉइंटमेंट कोई बुक कर ले। सबके लिए मुश्किल होता है। जो लोग नहीं बुक कर पाते हैं हम लोग सोचते हैं भाई उनका थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए ताकि वो अपना खुद का अपॉइंटमेंट मतलब हमसे बुक करवा सके। अगर वो खुद नहीं बुक कर पा रहे हैं तो उनकी हेल्प हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा वीडियो लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।